आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिव यानी सापेक्षवाद का सिद्धांत प्रकाशित किया तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रेवल की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिव सिद्धांत को प्रकाशित होने से पहले लोगों में केवल एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह पृथ्वी की गति के समान होती है। उनका मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है उसी प्रकार ब्रह्मांड में दूरी कहीं किसी दूसरे ग्रह पर भी समय उसी रफ्तार से गुजर रहा होगा। लेकिन आइंस्टीन ने लोगों की इस अवधारणा को गलत साबित कर समय की एक अलग परिभाषा दी है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया है कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय पर एक फोर्थ डायमेंशन यानी कि चौथा आयाम है और समय की गति धीमी या तेज किया जा सकता है। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हार्वर्ड जॉर्ज वेल्स ने 1845 में द टाइम्स मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया तो सच में पूरे यूरोप में तहलका मच गया। इस उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की है। हालांकि वेल्स ने उपन्यास में व्यवहारिक रूप से कई वितंगियां भी की हैं। समय यात्रा संभव है या नहीं? अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकल कर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी की तरह से हमारी समय में यात्रा की दर 1 घंटे प्रति घंटे की दर से है, यानी कि हमें भविष्य में 1 घंटे आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय अंतराल लगेगा। अगर हमने इस अंतराल से 1 घंटे प्रति घंटे की दर से अधिक कर दिया तो समय यात्रा की जा सकती है। आइंस्टीन के विशेष सापेक्ष के सिद्धांत ने बताया है कि समय यात्रा संभव है। आइंस्टीन ने बताया है कि अगर कोई वस्तु जितनी ज़्यादा तेज़ी से चलेगी उसके लिए सामान्य यानी कि समय उतना ही धीमा होता जाएगा और वस्तु किसी स्थिर प्रत्यक्षवाद के सापेक्ष भविष्य में होगी। ऐसा कहा जाता है कि भविष्य की यात्रा करना संभव है, परंतु भूतकाल में समय यात्री यानी कि यात्रा करना किसी भी प्रकार से तत्र संगत प्रगति नहीं है। स्टीफन हॉकिंस ने बताया है कि अगर भूतकाल यात्रा संभव भी है और अगर हम टाइम मशीन भविष्य में बना भी पाए तो टाइम मशीन ने बनाने के समय से पहले ही समय यात्रा की संभव नहीं हो सकती है। समय यात्रा करने के 5 तरीके होते हैं। पहला है स्पीड। यह भविष्य में जाने का सबसे आसान और सबसे व्यवहारिक तरीका है। आइंस्टीन ने विशेष सापेक्ष के सिद्धांत के अनुसार जब हम प्रकाश की गति के निकट गति पर यात्रा कर रहे हैं तो बाहरी दुनिया के सापेक्ष हमारे लिए समय धीमा कर देते हैं। इसी समय के फैलाव को स्पीड कहते हैं। यह सिर्फ एक अनुमान या विचार नहीं है, इसे मापा गया है 2 परमाणु घड़ियां में उड़ने वाली पृथ्वी और जो पृथ्वी पर प्राइवेट जेट होते हैं उसमें जेट की गति को वजह से धीमी गति हो जाती है। दूसरा तरीका है गुरुत्व। यह विधि भी आइंस्टाइन ने दी है। सामान्य सापेक्ष के सिद्धांत के मुताबिक जितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण लगता है समय उतना ही धीमा चलता है। जैसे ही आप पृथ्वी के केंद्र के करीब आते हैं गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए हमारे सिर के मुकाबले हमारे पैर समय धीमे होते हैं। तीसरा तरीका है ब्लैक होल। सामान्य सापेक्ष सिद्धांत स्पेस टाइम के माध्यम से किसी शॉर्टकट की संभावना को भी मान्यता प्रदान करता है, जिसे वर्म होल के नाम से भी जाना जाता है। यह 1 अरब प्रकाश वर्ष उसमें अधिक दूरी के बीच समय के विभिन्न बिंदुओं के बीच पुल का कार्य करता है। चौथा तरीका है प्रकाश का प्रयोग करके। एक और विचार अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक रॉन मेटल्ट द्वारा रखा गया है, जो यह था कि स्पेस टाइम को मॉडर्न के लिए प्रकाश के घूर्ण सिलेंडर मेटल के अनुसार सही ज्यामिति या अतीत भविष्य में के लिए बनाई जा सकती है।